गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. मैम Good morning, हिंदी ma'am. ग्रामर। Hmm. चैप्टर 12 सर्वनाम आपका हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर और चैप्टर 11 के 11 कारक है ना, कारक सर्वनाम का जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोग को कल भेज दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. याद दिलाइएगा। यस मैम। Ma'am. वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग को इनका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तो क्या आप बता पाओगे? यस और नो? मैम आप क्या बोले? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर पाओगे तो क्या आंसर दोगे? मैम समझने के बाद तो कर लेंगे। सर्वनाम को तो आप लोग समझ चुके हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे मैं पूछूं सर्वनाम किसे कहते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ठीक। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके, वेरी गुड। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। हम्म सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम्म पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और उदाहरण लिखिए। क्या आंसर दोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, उदाहरण है मैं, हम, मेरा, जिसमें अपने की बात हो, की बात हो वो उत्तम पुरुष। और सेकंड भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तू, तुम, आप, तेरा, आपका, जिसमें दूसरों की बात हो उसे मध्यम पुरुषवाचक कहेंगे। और तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक, जिसमें वह, वे जो दूर में खड़े हो उसका थर्ड पर्सन का बात किया गया हो उसमें अन्य पुरुषवाचक उन्हें कहेंगे। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। क्या क्या अंतर दिखेगा निश्चय और अनिश्चय में? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, जिसका बारे में हमें पता हो वो होगा निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, कहीं, कोई, जिसका हमें पता ना हो वो अनिश्चयवाचक। यही, वही, इसी ने, उसी ने। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर ये होता है कि जब हमें किसी बात या घटना का निश्चित बोध होता है या पता होता है कि वो होने वाला हो या पता है कि हाँ कंफर्म आंसर पता है तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में जब हमें किसी वस्तु घटना का बोध ना हो, निश्चित बोध ना हो, जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं शायद कोई होगा कुछ इस तरह का, तब हम उस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ, कहीं आदि। यही सबसे बड़ा अंतर है। तो बच्चों हो जाएगा आपसे ना? यस मैम।
यस मैम। अब आते हैं विशेषण। ठीक है, इस चैप्टर 13 विशेषण। आपको एक लड़के की तस्वीर दिख रही होगी और वो कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है? आज मेरे घर मामा जी आ रहे हैं, माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मेज पर मीठे आम, लाल सेब, शाम को 4 बजे तक आएंगे, वो मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे। देखो, सबसे जो कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर, उस कलर को आप देखो। सबसे पहले मेरे दिख रहा है, फिर स्वादिष्ट दिख रहा है, फिर मीठे दिख रहा है, फिर लाल दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर बहुत सी दिखाई दे रहा है ना। ये सभी जो होते हैं वो होते हैं विशेषण। ये सभी विशेषण होते हैं। विशेषण क्या चीज का होता है मैं आपको समझा दूं। आपने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा में आपने क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह का नाम संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब इन दोनों की जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, कैसे विशेषण कहेंगे? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग विशेषण। ठीक है, जब हम किसी भी चीज की विशेषता को देखते हैं, जब हम किसी भी शब्द की विशेषता को देखते हैं तो हम क्या क्या चीज देखते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूंगी कि आपके क्लास में सबसे होनहार बच्चा कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है, तो मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगी, मैं उस पर्सन का नाम लूंगी कि ये लड़का, ये लड़की सबसे होनहार है। तो मैं उनकी क्या बता रही हूँ? विशेषता बता रही हूँ। ठीक है, वो सबसे सुंदर है, वो सबसे ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हुआ? उसकी विशेषता। किसी के गुणों को, किसी की विशेषता को बताना ही विशेषण होता है। पेंसिल, पेन, कॉपी रखिए ना बेटा, लिखते जाओ। यस यस मैम। मैम। किसी की विशेषता को बताना ही Yes, ma'am. विशेषण कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब नीचे देखिए, एक ग्रीन कलर में लिखा हुआ है विशेष्य। ठीक है, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता को बताता है। विशेषण अगर किसी शब्द की विशेषता को बताता है तो उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर में अगर हम किसी भी बात को जब कह रहे होते हैं, देखिए पहला वर्ड उसने क्या कहा बच्चे ने? आज मेरे घर मामा जी आ रहे हैं। ठीक है, मेरे, सबसे पहले आप मेरे को क्या कहेंगे? उसका विशेषण कहेंगे। लेकिन वो किसके, किसके घर आ रहे हैं? मतलब जब हम कोई बात कहते हैं तो पीछे उसका कोई बात का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, कि किसी ना किसी का तो होगा ना वो चीज। तो क्या बोल रहा है वो? आज मेरे घर, घर, तो घर, घर आएंगे, वो मेरे घर आ रहे हैं, तो घर क्या हुआ? उसकी विशेष्य होगा। मतलब विशेषण की जो विशेषता बताए वो होता है विशेष्य। अदिति म्यूट हो जाओ। ठीक है, तो विशेषण शब्द किसी शब्द की विशेषता बताता है। यानी जब हम किसी का विशेषण बता रहे हो और उस विशेषण की जो विशेषता बताए, जैसे कि मेरे घर, मेरे मामा, तो मामा क्या हुए? उनकी विशेष्य हुए या विशेष्य जो उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन स्वादिष्ट है, भोजन क्या है? स्वादिष्ट है, तो भोजन क्या हुआ? उसका विशेष्य। सबको समझ में आया बेटा? या और कोई Yes, उदाहरण? यस मैम। हम्म यस मैम। हम्म। मेज पर मीठे आम और लाल सेब रखा है। तो मीठे क्या है? आम है, और सेब क्या है? लाल है। तो यहाँ पर आम और सेब उसकी विशेष्य हुए। ठीक है, अब देखिए आगे, वे शाम को 4 बजे तक आएंगे। ठीक है, तो बजे, बजे मतलब कि
जो घड़ी का जो होता है, मतलब कि 4, 5, 6 ये बजे होते हैं। मतलब घड़ी में अगर हमें समय की बात करें तो 4 बजे, ये बजे उसका विशेष्य हुआ। ठीक है। वे मेरे लिए बहुत सी मिठाइयाँ लाएंगे। बहुत सी तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन क्या, मिठाइयाँ। ठीक है, तो मिठाइयाँ क्या हुआ, विशेष्य हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। अब विशेषण के भेद, 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है? जैसे मैं कहूंगी किसी के गुण के बारे में बताना है, तो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये तो नेता थे, लेकिन इनके अपने अपने गुण थे। ठीक है। जैसे महात्मा गांधी के अगर हम गुण देखें तो कितने सारे गुण थे उनके अंदर। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के देखें तो उनके अंदर कितने गुण हैं। अगर आपके क्लास में कोई होनहार है, कोई बुद्धिमान है, कोई योग्य है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है, तो ये उसकी गुण है। ठीक है, ये उनके अंदर के गुणों की बात है। तो जहाँ पर गुणवाचक संज्ञा विशेषण की बात करें, तो हम जब किसी के गुणों की व्याख्या करते हैं, जब हम किसी के गुणों की बात करते हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। किसी वस्तु या प्राणी के गुणों की बात करना, उसके दोषों की बात करना, उसके रंग, आकार, प्रकार और अवस्था की बात करना, विशेषता बताने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। पॉइंट नोट डाउन करते जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमारे रूम मीटिंग में कोई प्रफुल्ल तिवारी आए हैं 5 क्लास के। बेटा हट जाओ यहाँ से, लेफ्ट हो जाओ प्रफुल्ल। नया नया बच्चा है, नहीं पता है उसे। जैसे आप अपने बुक पे देखो, स्वाति विशाल भवन में रहती है। उनका भवन क्या है? विशाल। वो उसके गुणों की बात कर रही है। विशाल भवन में रहती है। मेरे पास रंग बिरंगे फूल हैं। रंग बिरंगा क्या हुआ? उसका गुण हुआ। तो जब हम किसी के गुण की बात करें, तो उदाहरण के रूप में जिस तरह से विशाल, रंग बिरंगे, ये उसके गुण हो। ठीक है। गुणवाचक विशेषण का उद्देश्य किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का गुण बताना होता है। यहाँ पर गुण का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति का ज्ञान कराना। उदाहरण के लिए गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, गुण और दोष को हम कैसे देखते हैं। अगर हम किसी के गुण, अच्छे गुण को बताएं, तो क्या क्या हो सकता है? उदार, कठोर, परिश्रमी, आलसी, चतुर, मूर्ख, अच्छा, बड़ा। उदार की बात कहें तो बहुत ही हम्बल इंसान है। कठोर की बात करें तो बहुत ही रूड इंसान है। परिश्रमी कहें तो बहुत ही मेहनती है, बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही वर्क हार्ड करने वाला इंसान है। आलसी बहुत ही स्लीपी मैन है, हमेशा सोते रहने वाला।
कम काम करने वाला, चतुर बहुत इंटेलिजेंट है, मूर्ख बहुत ही पुअर है ना, अच्छा मतलब बहुत गुड इंसान है, बड़ा बहुत ही इंसान सरल इंसान है, और बड़ा है तो मतलब कि बड़े दिल वाला, ये कहना चाहिए कि बड़े पैसे वाला है। ठीक है, इस तरह से आप उसके गुण और दोषों को बता सकते हैं। रंग रूप की बात करें तो वो बहुत काला है, गोरा है, गेहुआ है, सुंदर है, रूपवान है, कुरूप है, कुरूप का मतलब बदसूरत होता है, आकर्षक है तो अट्रैक्टिव है, प्रभावशाली है मतलब बहुत ही इफेक्टिव है, इफेक्ट पहुंचाने वाला, मधुर है मतलब बहुत सुंदर उसकी मधुर भाषा है, कर्कश वॉइस है, जैसे किसी की वॉइस मोटी होती है, भद्दी होती है तो हम उसको कर्कश बोलते हैं, कोमल है, सॉफ्ट वॉइस कहने वाला, कठोर बात करने वाला, हरा, पीला आदि, जैसे कि हम किसी के रंग रंग को कहें, जैसे वो हम मेरे पास हरे आम है, मेरे पास हरे रंग के कपड़े हैं, मेरे पास हरे रंग की मिर्ची है, तो इस तरह से हम जब हरे पीले किसी के रंग को बताएं तो वो उसका गुण होगा। आकार और प्रकार को देखें, जैसे गोल है, चौरस है, लंबा है, खुरदुरा है, मोटा है, पतला है, लघु है, दीर्घ है। लघु का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? कोई बता सकता है लघु का मतलब? मैम नहीं मालूम। नहीं मालूम? नो मैम। लघु का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जब आकार और प्रकार की बात करते हैं तो छोटा और बड़े की भी बात करते हैं, तो लघु और दीर्घ हिंदी के शब्दों में गिनते हैं। ठीक है, कि वह मेरे पास एक लघु डिब्बी है या छोटी सी डिब्बी है, मेरे पास दीर्घ आकार का प्रकार है, मेरे पास दीर्घ आकार का डब्बा है। ठीक है, इस तरह से गोल, चौरस, लंबा, खुरदरा, अगर हम इन सब की बात करें तो ये उसके आकार प्रकार होते हैं। अवस्था, अवस्था में हम बोलेंगे जैसे कि कोई कमजोर है, रोगी है, कोई बलशाली है, जवान है, अमीर है, दरिद्र है, गरीब है, तो ये उसकी अवस्था होती है। स्वाद की बात करें, ठीक है, स्वाद में क्या क्या होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन, कड़वा, फीका, ये उसकी विशेषता बताते हैं। गंध से गंधहीन, खुशबू, बदबू, सुगंधित, ये उसकी गंध होते हैं। स्पर्श में नरम, कठोर, चिकना, खुरदुरा होता है। तो इस तरह के शब्दों से हम उसकी विशेषता का ज्ञान कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। अब बात करते हैं कुछ आगे दिए हुए उदाहरण की। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ उसका गुण। करेला कड़वा होता है, जैसे स्वाद की बात करते हैं तो करेला कड़वा हुआ तो कड़वा है उसका गुण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे भेद की, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। जब हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं, फिर चाहे वो थोड़ा हो, कुछ हो, या गिनती में गिनकर बताया गया चीज हो, तो वो उसका परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाण का मतलब होता है जब हम किसी की क्वांटिटी या किसी के परिमाण को देखें, किसी की मात्रा को देखें, किसी के उस फिक्स और नॉट फिक्स चीज को देखें। जैसे किसी के पास फिक्स्ड है, कोई भी चीज फिक्स्ड है, जैसे उसके पास 4 रुपए है, जैसे उसके पास 10 रुपए है, 10,000 है, 5 रुपए है, 6 रुपए है, जैसे उसके पास 5 लीटर दूध है, जैसे उसके पास 5 लीटर घी है। इस तरह से अगर वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है तो वो उसका क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर है बच्चों? क्वांटिटी का मतलब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जब हम किसी की क्वांटिटी की बात करें, जब हम किसी को गिनने लायक बता सकें कि हम गिन कर बता सकते हैं,
तो उसे हम उसकी विशेषता को पहचानने वाला गुण देखते हैं, जिसमें हम उसका क्वांटिटी एडजेक्टिव यानी परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मैम इस एक और विशेषण, हाँ बेटा, मैम ये लीटर ये वाला लीटर वाला को फिर से समझाइए तो। हाँ, जैसे कि हम हमारे पास कोई जैसे हमारे पास तेल रखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पास घी रखा हुआ है, जैसे हमारे पास बुक रखी हुई है, तो जब हम दूध की बात करते हैं तो हम उसे लीटर में बताते हैं, क्योंकि लिक्विड चीजों को हम लीटर में बताते हैं, है ना। घी को भी हम, घी ठोस होता है तो हम उसको किलो में बताते हैं, ठीक है, जैसे 1 किलो घी, 2 किलो घी, आधा किलो घी, वो हो गया। जब हम बुक की बात करें तो हम उसको काउंट करते हैं, जैसे मेरे पास 5 बुक है, जैसे हमारे पास 6 बुक है, तो हम उसको काउंट करके बताएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों से मतलब शो करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब यस मैम। यस ठोस चीजों को किलो में बताते हैं और लिक्विड चीजों को लीटर में बताते हैं। ओके मैम। ओके मैम। कपड़े को हम मीटर से दर्शाते हैं, कपड़े को हम मीटर से दर्शाते हैं, जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, तो हम मीटर से कपड़े को देखते हैं। तो जहां जहां पर क्वांटिटी की बात करते हैं तो अलग अलग चीजों की विशेषता के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। जैसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, मुझे 5 लीटर दूध दे दो। कोई दूध वाले के पास जाकर हम कहेंगे आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, तो हम उसको क्वांटिटी बता रहे हैं कि हमको इतना चाहिए, तो वो उतना दे देगा। तो किसी के विशेषण की बात करें तो अगर 5 लीटर की बात करें तो 5 लीटर उसका विशेषण होगा, लेकिन विशेष्य क्या होगा? दूध। क्या मांग रहे हैं हम? विशेष्य यहाँ पर क्या होगा? दूध। और विशेषण क्या होगा? 5 लीटर, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ Yes, पर हम ma'am. बात करते हैं सब्जी की, तो सब्जी उसका विशेष्य है और कितना मांग रहे हैं? माँ 5 किलो सब्जी लाई। तो माँ क्या लाई? सब्जी लेके आई। कितना लेके आई? 5 किलो मैम लेके आई। 5 किलो। सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। के जा रहे हो? यस मैम क्लियर। हाँ। यस मैम क्लियर। यस मैम क्लियर। अब देखिए, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कैसे होगा? निश्चित, निश्चित को पहले पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराती हो, निश्चित मतलब कंफर्म, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। तो राम 2 लीटर दूध लाया, सूट बनवाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है। इस तरह से जो कंफर्म परिमाण है वही हम बोलते हैं, ठीक है, वहीं पर हम निश्चित बोलते हैं। उसे निश्चित है, कंफर्म्ड है, आंसर जो है कंफर्म्ड है, निश्चित है। जैसे राम 2 लीटर दूध लाया, यहाँ पर शब्द को पढ़ेंगे। मैम कहाँ से?